गुरु अर्जुन देव जी महाराज नानक पंथ सिखों के 5वें गुरु थे। ये पंजाब के अमृतसर में रहते थे। इनके कुछ शिष्य लाहौर में भी रहते थे। एक बार ये अपने कुछ शिष्यों के साथ लाहौर गए। जैसे ही लाहौर वाले शिष्यों को यह मालूम हुआ कि गुरु महाराज जी आए हैं, वैसे ही सब के सब इनके दर्शनार्थ आ गए। प्रणाम आदि के बाद जब सब के सब बैठ गए, तब उस शिष्य मंडली में से एक शिष्य खड़े होकर बोले, हुजूर, अभी का भोजन मेरे यहाँ हो। दूसरे शिष्य ने खड़े होकर कहा, हुजूर, कल का भोजन मेरे यहाँ हो। इस तरह सभी शिष्य बारी बारी से कहने लगे, हुजूर, अमुक दिन मेरे यहाँ, अमुक दिन मेरे यहाँ। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, देखो जी, वैसे नहीं होगा। सब लोग एक कागज पर अपना अपना नाम लिखवाओ। किसके यहाँ किस दिन भोजन होगा। जिसके यहाँ भोजन होगा उसके यहाँ सत्संग भी होगा। अर्जुन देव जी महाराज के आदेशानुसार क्रम से सब लोग अपना अपना नाम लिखाने लगे। उसी शिष्य मंडली में पिता पुत्र 2 व्यक्ति थे। पिता का नाम और पुत्र का नाम मोशन था। ये बहुत गरीब थे। मजदूरी करके जो थोड़ा सा रुपया जमा किए थे, उसी के बल पर इन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। अमुक तिथि को मेरे यहाँ गुरु महाराज जी का सत्संग और भोजन होगा। नाम लिखाने के मुताबिक क्रम के से सबके यहाँ सत्संग और भोजन का कार्य प्रारंभ हो गया। इधर ऐसा हुआ कि ये दोनों पिता पुत्र सख्त बीमार हो गए। लाचार होकर बीमारी की हालत में वही रुपया कुछ खाने में, कुछ दवाई में खर्च हो गया। अब कल इनके यहाँ सत्संग और भोजन होगा। इसके एक दिन पूर्व ही शाम के समय गुरु अर्जुन देव जी महाराज के भंडारी सम्मन मोशन के घर आ गए और बोले, देखिए, हमको प्रातः काल से ही भंडारा का काम करना पड़ता है, इसलिए भोजन बनाने का सारा सामान अभी हमको दे दीजिए, जिससे मैं अपना काम प्रातः काल कर सकूं। दोनों ने कहा, अभी आप जाइए, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। प्रातःकाल सबको सब सामग्री मिल जाएगी। भंडारी भले व्यक्ति थे, हृदय में विवेक थे। वे लौट गए। पिता पुत्र विचार करने लगे, व्यवस्था कैसे करेंगे, घर में तो कुछ है ही नहीं। आखिर में विचार कर कहा, चलो साहूकार के पास, उनसे खाद्य सामग्री उधार मांग लूँगा और पीछे मजदूरी करके उन्हें वापस कर दूंगा। दोनों साहूकार के घर पर गए और निवेदन करते हुए बोले, देखिए, हमारे यहाँ कल गुरु महाराज जी का सत्संग होगा और शिष्य मंडली सहित उनका भोजन भी होगा, इसलिए आप हमको इतनी खाद्य सामग्री दीजिए। पीछे आपको मजदूरी करके दे दूंगा या आप ही यहाँ के मजदूरी करके चुका दूंगा। साहूकार इनको अच्छी तरह जानते थे। ये बहुत गरीब आदमी है। घर पर कोई पशु या घर में बर्तन बासन भी नहीं है। घर भी टूटा फूटा है। अगर ये पीछे नहीं देंगे तो मैं इनका क्या लूँगा। यह सोचकर साहूकार ने कुछ भी देना स्वीकार नहीं किया। साहूकार ने इनकार करते हुए कहा, भाई, हम कुछ नहीं दे सकेंगे, कहीं दूसरी जगह जाकर देखो। पिता पुत्र दोनों ने बहुत निवेदन किया, फिर भी देने के वो राजी नहीं हुए। आखिर में दोनों को लाचार होकर घर लौटना पड़ा। तब तक में कुछ रात भी हो गई। दोनों सोचने लगे, प्रातः काल ही गुरु महाराज के भंडारी आएंगे। भोजन की सामग्री नहीं मिलने पर क्या कहेंगे। फिर गुरु महाराज जी अपने शिष्यों के साथ आएंगे, वे लोग क्या कहेंगे। आदि आदि बातें करते हुए अंत में निर्णय लिया कि व्यवस्था तो करनी ही है, चाहे जैसे भी हो। आपस में विचार किया, चलो चोरी करके आएंगे, अपना सभी काम हो जाएगा। पीछे मजदूरी करके उन्हें लौटा देंगे और पांव पकड़कर क्षमा मांग लेंगे। ऐसा विचार कर दोनों पिता पुत्र उसी साहूकार के घर चोरी करने गए। सेंध काटा और पिता तो दीवार के बाहर खड़ा रहा। पुत्र सेंध होकर घर में प्रवेश किया और आवश्यकता भर खाद्य सामग्री लेकर उसी सेंध होकर निकल गए। अपने घर में आकर जब सामान का मिलान करने लगे, कोई सामान छूटा तो नहीं। उस मिलान करने में नमक, हल्दी और मिर्च, ये 3 वस्तुएं छूट गई थी। इन वस्तुओं को छूटा देख एक ने कहा, ये तो छोटी छोटी वस्तुएं हैं,
इनकी व्यवस्था प्रातःकाल ही हो जाएगी। दूसरे ने कहा, कोई बात काम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम करना हो उसे पहले ही कर लेना चाहिए। इनके लिए फिर से चलो और वही वस्तु लेनी है जो छूट गई है। यह विचार कर दोनों उसी साहूकार के घर गए। सैन तो कटा हुआ ही था। पिता बाहर में खड़े रहे और पुत्र अंदर प्रवेश किया। नमक, हल्दी और मिर्च लेकर वे बाहर ही निकल रहे थे कि साहूकार की नींद टूट गई। साहूकार देखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ सामान लेकर निकल रहा है। साहूकार झट उठकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। सैन ने बाहर निकालते हुए इन्होंने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और भीतर की ओर खींचने लगे। बाहर में जो उनके पिताजी खड़े थे वे इनके दोनों कूल्हे पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगे। बाहर में जो उनके पिताजी खड़े थे वे इनके दोनों कूल्हे पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगे। यह खींचातानी करते करते भोर हो गया। पुत्र ने कहा, पिताजी, अब लोग जाग जाएंगे और हम दोनों की बदनामी होगी, इसलिए आप मेरे सिर को काट लीजिए। बिना सिर का धड़ पहचाना नहीं जाएगा और बदनामी भी नहीं होगी। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम कमाते हो और मैं खाता हूँ। परिवार में कोई और है भी नहीं। यह काम हमसे नहीं होगा। पुत्र ने कहा, पिताजी, ऐसा नहीं करने से गुरु की बदनामी होगी। शिष्यों का यह धर्म नहीं कि गुरु की बदनामी करावे, इसलिए आप गुरु के नाम पर मेरा सिर काट लीजिए और सिर लेकर घर चले जाइए। बिना सिर के धड़ पहचान में नहीं आएगी और गुरु की बदनामी भी नहीं होगी। पुत्र के ऐसे कहने पर पिताजी ने मयान से तलवार निकालकर पुत्र का गला काट लिया और पुत्र का सिर, नमक, हल्दी और मिर्च लेकर वह घर चला गया। सामानों को उचित जगह पर रख दिया और सिर को भी घर में ही रख दिया। अपने से पुत्र के गले को काटने से इन्हें इतनी बेचैनी हुई कि कभी तो रोते हुए पुत्र के सिर के पास जाते तो कभी रोते हुए घर के बाहर हो जाते। उधर साहूकार जो पैर पकड़कर खींच रहा था, गले की कट जाने के कारण सिर हल्का हो गया। इस कारण खींचने से सिर अंदर आ गया। घर के भीतर बिना सिर के शरीर को देखकर साहूकार डर गए। तब तक परिवार के और लोग भी जाग गए। आपस में विचार कर निर्णय किया और अभी कुछ अंधेरा है, इस शरीर को बाहर फेंक देना चाहिए और घर के सेंध को बंद कर गिरे खून को साफ कर देना चाहिए। उन्होंने वैसा ही किया। शरीर को बाहर फेंक दिया तथा अपना सब काम करके निश्चित हो गए। शरीर को बाहर फेंकने में संयोग ऐसा हुआ कि समान के घर के पास ही जंगल झाड़ में फेंका गया। इधर जो सम्मान बेचैनी के मारे बाहर भीतर कर रहे थे, एकाएक उनकी दृष्टि फेंकी गई लाश पर पड़ी। जाकर देखा तो देखते ही पहचान गए कि यह शरीर मेरे पुत्र का ही है। अतः झट से उनके शरीर को उठाया और घर में लाकर सिर से सटा कर रख दिया। मन में इन्होंने सोचा कि अगर कोई पूछेंगे मूसन कहाँ है तो कह देंगे वह बीमार है। सुबह होने पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज के भंडारी उनके यहाँ पहुँच गए। उन्हें सभी खाद्य सामग्री मिल गई। भंडार बनने का कार्य आरंभ हो गया। ठीक समय पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ सम्मन जी के दरवाजे पर आ गए। सम्मन जी हाथ में फूल माला लेकर प्रणाम निवेदित करने आए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने पूछा, सम्मन, मूसन कहाँ है? इन्होंने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, वह बीमार है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, अरे वह बीमार है तो उसे किसी भी हालत में मेरे पास आना चाहिए। जाओ उसको बुला लाओ। सम्मन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, वह मेरे बुलाने से नहीं आ सकता। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, क्या मैं उन्हें बुला लूं? इन्होंने कहा, जी हुजूर के बुलाने से ही आ सकता है। गुरु अर्जुन देव जी ने पुकारा, मूसन। जैसे ही मूसन शब्द इनके मुख से निकला, मूसन जीवित हो गया और दौड़ता हुआ आया और गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम किया। गुरु अर्जुन देव जी इन दोनों की गुरु भक्ति देखकर हृदय से लगाते हुए बोले, मैं आशीर्वाद करता हूँ कि तुम दोनों की भक्ति इसी जीवन में पूरी होगी। फलतः आगे वही हुआ। जो काम सैकड़ों जन्मों से नहीं हो पाता वह गुरु की कृपा से थोड़े ही समय में हो जाता है।